जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये देखिए हमारे केशव का आज का श्रृंगार हो चुका है। और ये देखिए अब इन्हें थोड़ा सूखने में समय लगेगा। और हाँ, इस बात को मैं बार बार विशेषतः बताती हूँ कि जब भी आप लालाओं का श्रृंगार करें तो आप उनको प्रार्थना करें, ठीक है, कि आप प्रभु तब तक किसी और श्री विग्रह में जो भी आपके घर में हो उसमें विराजित रहें। तो इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे। और दूसरी बात, बहुत सारे भक्त कहते हैं कि बार बार हम लाला को श्रृंगार करेंगे उनको प्रॉब्लम होगी। देखिए, अगर आप श्रृंगार वाले लाला ला रहे हैं तो आपको श्रृंगार तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उनकी छवि, आप उनके स्वरूप को सुंदर ही बना कर रखना चाहते हैं, क्योंकि आप इसीलिए उन लाला को लेकर आए, है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि थोड़ा सा भी उनका श्रृंगार निकलता है तो अगर आप स्वयं से कर पाते हैं तो स्वयं से करिए, नहीं कर पाते हैं तो आप उनका श्रृंगार करवाइए, क्योंकि प्रभु की छवि है, उनकी जैसी छवि, जैसा स्वरूप है, आप उनको उतना ही सुंदर बनाकर रखें। ये आपका फ़र्ज़ है, यही सेवा भाव होता है। वरना तो आप उस तरह के लाला लेके आइए, आप जिसमें दूसरी आंखें होती है, कौड़ी वाली आंखें हम बोलते हैं, आप उस तरह के लाला लेके आइए ताकि आपको ज़्यादा श्रृंगार करने की आवश्यकता ना पड़े। वो फिर सबसे बेस्ट रहता है कि आप जो है बिना श्रृंगार वाले लाला लेकर आए, ताकि आपको फिर ये ऑप्शन और ये बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा कि भाई हमें श्रृंगार करना है। क्योंकि अगर इनका श्रृंगार हटता है तो इसका मतलब है कि आप लालाओं की सेवा में ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो आप उनकी छवि, उनके स्वरूप को ख़राब नहीं कर सकते हैं। ये सब सेवा का पार्ट है, ये समझ लीजिए। तो आज के देखिए हमारे लाला के पैर कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बहुत बहुत सुंदर। ये देखिए, और पीछे वो बैठ गए हैं कृष्णा, हम तो कृष्णा ही कहेंगे क्योंकि हमारी लाडो ने किया है। वहाँ चंदन रख दिया गया है और लाला भी आराम से वो बैठे हैं पानी में, ठीक है, आराम से वो रेस्ट ले रहे हैं, पानी में थोड़ा आनंद लेंगे। और गले में उन्होंने एक जो माला पहनी है, ये देखिए, ये सब ब्रश, सब चीज़ें हैं ये। और यहाँ पर अब हम जो है पहले लाला को यहाँ पे आराम दे रहे हैं। वो आराम से पानी में बैठे हैं, थोड़ी देर आराम से बैठेंगे, ठंडे हो जाएंगे। फिर प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आप जाके किसी भी श्री विग्रह में विराजित हो जाइए, कान्हा में, कन्हैया में, जितने सारे श्री विग्रह हैं हमारे घर, और ताकि आपको कष्ट ना हो। उसके बाद हम प्रभु को श्रृंगार देना, या उनको पहले हम मतलब स्नान देंगे, बहुत सुंदर सा। स्नान के लिए हम चंदन का जो है, ये चंदन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये है काशी अष्टगंध, ठीक है, यही चंदन हम इस्तेमाल करेंगे। हम कोई भी पीताम्बरी या कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। भले ही प्रभु उसमें न हो या ना हो श्री विग्रह में, उसके बाद भी हम ऐसी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो प्रभु को कष्ट दे, ठीक है। ये दो तरह का चंदन होता है, कि ये वाइट चंदन भी आता है, ये भी हमने वृंदावन से लिया था, और ये अभी सूखा हुआ है। इसमें पानी हम डालेंगे, या गंगा जल आप डाल सकते हैं, या जल डालिए, गुलाब जल डाल सकते हैं। और उसके बाद हम 15 से 10 मिनट तक हम लाला को वो लेप देंगे पूरी तरह से, जैसे हमने अक्षय तृतीया पे लाला को चंदन से ढका था ना, बिल्कुल वैसे ही हम लाला को इसको ढकेंगे और इनको बहुत बहुत आराम देंगे सिर्फ चंदन के साथ में, ठीक है। और उसके बाद हम फूल लेने के बाद धीरे धीरे इनको जो है रगड़ेंगे, ताकि इनका जो कालापन है वो हट जाए। अब वो देखना पड़ेगा कि वो कालापन कितनी देर में हटेगा। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम हल्का सा, जो बर्ड्स होती है ना जिसमें रुई लगी होती है, हम उस बर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कान और बगले साफ़ करने के लिए। आज मैं आपको बता रही हूँ पूर्ण रूप से। आप बार बार एक ही प्रश्न करते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि मैं आपको बता रही हूँ अभी कि आप किस किस चीज़ का इस्तेमाल करके लाला को पूर्ण रूप से साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, लाला के गले में जो माला थी हमने उसको भी हटा दिया है, देखिए। और ये जो वाइट वाला चंदन मैंने बताया था, इसको हम गोपी चंदन बोलते हैं, इसे हमने वृंदावन से लाया था बहुत सारा। अब देखिए, इस पे जो है पूरा लेप कर दिया जाएगा लाला पे, ये देखो, अच्छे से। हम सिर्फ चंदन का ही इस्तेमाल करेंगे और कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक दिन में साफ़ नहीं होते हैं, 2-4 दिन लगातार करिए, पूर्ण रूप से साफ हो जाएंगे चंदन से ही। और जब प्रभु की अवस्था कुछ ज़्यादा ही मतलब इस तरह से हो जाए, देखिए जैसे ये पूरे काले हो रहे हैं, तो इसको साफ़ करने के लिए आपको हल्का सा तो रगड़ लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप जो है इस स्थान को छोड़ के आप दूसरे शिव विग्रह में
बैठे हैं, क्योंकि देखिए एकदम से आप इनको पूर्ण रूप से साफ़ नहीं करेंगे तो आपको बर्ड्स का या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए कि मतलब काफ़ी बुरी तरह वो जो है काले हो रखे हैं, तो वो एकदम एक पैक से तो नहीं साफ़ होंगे, तो इसके लिए समय लगेगा। तो हम 10 मिनट के लिए इनको इस चंदन के साथ छोड़ेंगे, अच्छे से पैक लगाएंगे पूरा। इस समय तो देखिए आप पूरे फेस पे, आँखों पे, सब जगह लगा सकते हैं, क्योंकि हमने बताया है वो किस तरीके से। और जो भी कोई कमेंट लिखता है कभी कभी, तो वो पूर्ण रूप से पूरा वीडियो देख लिया करे, है ना। अब पूरे लाला को एक बार गोपी चंदन से साफ़ किया, और अब हम ये दूसरा वाला जो काशी का अष्टगंध चंदन था, इसका लेप कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हाथों से ये आपको इस तरह से मलना है, और अगर एक दिन में नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप 2-3 दिन में लाला को साफ़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको ज़्यादा कष्ट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए हल्के हल्के ये देखिए यहाँ पे ये लाला जो है साफ़ हो चुके हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम लाला को रोज़ सेवा देते हैं तो कभी वो काले पड़ते ही नहीं है। ये बस आपकी सेवा के ऊपर है, अगर आप सेवा देंगे तो वो कभी भी काले नहीं होंगे। जैसे अब देखिए ये लाला सिर्फ एक दिन का स्नान है जिन्हें आज मिला है। अगर सोचिए प्रत्येक दिन वो इसी प्रकार स्नान करेंगे तो ये पूर्ण रूप से सही हो जाएंगे, और बाकी जो थोड़ा बहुत बचा है वो इनके 1-2 स्नान में ये पूर्ण रूप से सही हो जाएंगे। अब इनका जो है श्रृंगार होगा, और श्रृंगार में जैसे कान पे या इन जगहों पे थोड़ा बहुत बाकी है वो श्रृंगार में छुप जाएगा और अच्छा हो जाएगा। आंखें इनकी जो है घिस चुकी हैं, आंखें हैं नहीं, तो हम कल जो है कोशिश करेंगे लाला की नई आंखें लेके आएंगे, और हम इन्हें वो जो है स्वरूप देंगे इनको, आँखों का नया। तो जब पूर्ण रूप से हो जाएंगे तो पूरी वीडियो भी आपको मिलेगी। देखिए सारी चीज़ सेवा के ऊपर है, आप सेवा जैसी देंगे प्रभु आपको वैसे ही मिलेंगे, और वैसे ही आपको देखिए मैं क्या बताऊं कितना सुंदर लग रहा है लाला, बहुत प्यारा लाला है ये। प्यारे लाला कृष्णा ये जो आए थे, और अब इनका श्रृंगार जो है पूर्ण रूप से हो चुका है। ये देखिए हमने इनकी ये इस तरीके से इन्हें ये भी पहनाया है, और साथ में ये देखिए ये वही लाला हैं। और आपको बता दें इनकी आंखें जो है, हम मार्केट गए थे कि इनकी आंखें मिल जाए तो हम जो है इन्हें वो आंखें लगाएंगे, लेकिन इनको वो आंखें शायद नहीं लगवानी थी, तो कल हम सच में भूल गए। पूरी मार्केट में सब सामान ले लिया, बस हमें यही ध्यान नहीं रहा कि इनकी आंखें लेनी है। पता नहीं मतलब कैसे हुआ ये मुझे खुद नहीं पता, और इनकी आंखें नहीं आ पाई। और फिर रात को ही हमने जो है इनकी ये इस तरीके से आंखें जो है बनाई है। शायद इनको यही आंखें चाहिए थी, क्योंकि जो कौड़ी की आंखें थी इनकी साइज़ की नहीं मिल रही, मतलब होती भी नहीं, क्योंकि इनके साइज़ की आंखें थोड़ा छोटी साइज़ में आती है, और इनको शायद बहुत ही बड़ी आंखें चाहिए थी लाला को। ये देखिए और ये देखिए, और अब इनको जो है जाना है घर पे, आज ये जाएंगे। इन्होंने एक दिन की सेवा ली है, क्योंकि बाकी समय तो जो है श्रृंगार में और इनको स्नान कराने में और उसी में चला गया। और इनके लिए ये ड्रेस भी बनाया है, ये देखिए ये ड्रेस जो है ये पहन के जाएंगे। ये ड्रेस बनाया है, और ये घर की बनी हुई ड्रेस है, ये डबल फ्रिल की है। तो इनको अभी हम ये पहनाएंगे, और फिर आप देखिएगा, क्योंकि बाकी तो इनका श्रृंगार इनके घर पर होगा, क्योंकि हम इनका कोई भी श्रृंगार लेकर नहीं आए थे, ठीक है। और इनकी अगर मैं लीला बताऊँ ना तो आप लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों है, हम नहीं जानते। इन लाला ने भी लीला दिखाई है 2 दिन, और इन्होंने कहा है कि इनको नहीं जाना है इस बात को बोलते हुए मुझे थोड़ा अजीब भी लगता है, मैं क्या करूँ। अब जो भी लाला है ये प्रेम है उनका, वो नहीं जाना चाहते हैं, वो छिप रहे थे। तो हमने कहा देखो लाला ये बहुत गलत बात होगी। सुबह भी उठ के मैंने समझाया है कि देखो लाला आप ठीक है, लीलाएँ अपनी जगह पर है,
और लीलाएं आप जो चाहते हैं वही होगा, लेकिन आप इस तरह से कुछ भी ना करें कि आप किसी और की सेवा तो नहीं है, चलो पूजा है, आप जो जहाँ रहते हैं आपको वहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। सच बात ये कि हम पिट जाएंगे फिर, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और चलो मैं तो माँ हूँ कि बच जाऊँगी, लेकिन भाई जो सखी रूप में है वो तो पिट ही जाएंगे। तो घर तो तुमको जाना ही पड़ेगा, और इनको खूब मतलब समझाया है बहुत अच्छे से कि आप अच्छे से रहिए, आप इतने वर्षों से हैं तो ठीक है। अब बाकी देखिए आप अपनी पूजा लेते रहिए। और ये सब लाला का प्रेम भाव है, जिसके कारण वो सब प्रेम हमें देते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं जाना होता है, सब जाना चाहते हैं। बस कहते हैं ना, एक प्रेम वाली बात है, बच्चा कैसे कहता है कि नहीं मुझे यहीं रखो, मुझे रहना है, तो ये सिर्फ उनका प्रेम होता है हमको आनंद देने के लिए। तो ये सब मिल लिए हैं, और अब आज लाला चले जाएंगे। अभी मैं इनको फ्रॉक पहन के भी आपको दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं लाला। और ये देखिए अब लाला ने फ्रॉक पहन ली है, ये देखो। और पता है मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा है बिल्कुल भी, उसको गुस्सा आ रहा है। गंदी बात होती है, गुस्सा नहीं करते लाला। गुस्सा किस लिए करना है, आपका घर है वो, जाना पड़ेगा। और जादू भी आप फिर किसी को दिखाते नहीं हो, और जादू दिखाते नहीं हो तो हमारी क्या गलती है बताओ। हम किसी को बोलेंगे तो कोई हमें पकड़ के मारेगा नहीं क्या, है ना, है ना। अब ये देखो अब लाला ने देखो तिल लगाया। अब ये हमारे घर के साइन है भाई बच्चों पे। अब जो भी लाला को होठ के ऊपर तिल लगा रहे तो सारे ये मेरे लाला हो जाएंगे, पहले सोच समझ के लगाना। हाँ। अरे बच्चा ये देखो, इसको गुस्सा भी आता है, कितना प्यारा है, देखो ओलो बोयो, इसको प्यार भी आ रहा है ना। जाएगा, हम आया करेंगे ना तो प्यार करके आया करेंगे लाला को, बहुत सारा, है ना, बहुत सारा प्यार करेंगे। इतना प्यारा बच्चा है। तो ये लाला के दर्शन आप सबके लिए। ये गोलू देखो पीछे से देख रहा है, पीछे बैठा है वो, ये देखिए।